आइए आपको अब स्पेशल क्लास दिखाते हैं इस स्कूल का। और देखिए ये क्लास है, यहाँ पे क्लास लिखा हुआ है, एक बार आकर के दिखा दीजिए। और यहाँ पे क्लास देखिए, ये बरामदा है और क्लास है तीसरा चौथा। और तीसरा चौथा में कौन कौन पढ़ते हो, हाथ खड़ा करो। देखिए तीसरा चौथा का बच्चा है, ये नर्सरी का बच्चा नहीं है भैया, सब बैठ जाओ। और तीसरा चौथा का बच्चा है, लेकिन तीसरा चौथा का बच्चा आकर के ये बोरा बिछा करके ये बस्ता ला करके यहाँ पे बैठेगा और फिर पढ़ाई करेगा भैया। और देखिए इसके पिताजी ने भी स्कूल बैग खरीद के दिया। और देखिए इसके पिताजी ने भी स्कूल बैग खरीद के दिया। और किसी के पास है? और इसके पिताजी ने भी स्कूल बैग खरीद के दिया। अब भैया झोला हाथ में लेकर के सब खड़ा करो, हाथ झोला दिखाओ अपना अपना। और ये जो झोला देख रहे हैं ना, ये बोरा से बनाया जाता है। ये बोरा कहाँ से आता है जानते हैं? क्योंकि इनके पिताजी लोग कहीं पे जा करके लेबर का काम करते हैं और सीमेंट का बोरा, वो खाद का बोरा जब खाली होता है तो ला करके घर में अपनी पत्नी को देते हैं, तो फिर ये झोला सिया जाता है। और इस झोला में 5 रुपया का कॉपी, 5 रुपया का कलम और इस स्लेट उलेट लेकर के भेजते हैं बच्चा को स्कूल में, ताकि इस मजदूरी वाले झोला में इसका बच्चा किताब का भविष्य लेकर के जाएगा तो कल को इसको मजदूरी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब सरकारी स्कूल में आता है बच्चा तो यहाँ पे इसकी जिंदगी को बर्बाद किया जाता है। और बर्बाद इसलिए किया जाता है कि सोचिए कि पशु शेड बनाया जाता है सरकार की तरफ से, लाखों रुपया का योजना होता है मनरेगा से, पूरा बना बना करके लूट किया जाता है। लेकिन बच्चा के लिए पशु शेड से भी गंदा यहाँ पे स्कूल। सोचिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, कितना खराब लग रहा है। लेकिन इसी बरामदे पे, इसी जगह पे बच्चे बैठ करके पढ़ते हैं। और ये तमाचा है उस अधिकारी के लिए, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के लिए, जो स्कूल में जा करके उगाही करता है, पैसा वसूलता है। अरे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का नाम प्रखंड शिक्षा वसूली पदाधिकारी रख देना चाहिए, जिससे सिर्फ पैसा वसूलने से काम है। इन बच्चों के भविष्य से, इन बच्चों के सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं। तुम लोग हाथ खड़ा करके बताना जो पूछेंगे। यहीं पे रोज बैठते हो बोरा बिछा के? हाथ खड़ा करके बोलो। यहीं पे बैठते हो? यहीं पे बैठते हो? वर्षा हो फिर भी यहाँ बैठते हो? धूप में यहीं पे बैठते हो? भैया 45 डिग्री वाला टेम्परेचर में कभी 5 मिनट बरंडा पे आके देखिएगा किस तरह से लू लगेगा। और बच्चा, छोटा छोटा बच्चा यहाँ आके बैठता है, क्योंकि इनके नसीब में ही लिखा हुआ है लू लगना, मरना, जलील होना। क्योंकि इसके पिताजी, इसके बाबा सब यही देखते आए। तो भैया ये लोग भी हो रहा है, कोई नया बात नहीं है। इतना चीखने चिल्लाने के बाद भी इन लोगों के लिए स्कूल का भवन नहीं बनाया जाएगा। काहे कि गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। किसी बड़े गांव में, किसी नेता के गांव में होता तो स्कूल बन जाता। लेकिन यहाँ पे गरीबों के परिवार, गरीबों के मजदूरों के बच्चे रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे स्कूल नहीं बनाया जा रहा है। और आपको एक चीज दिखा देते हैं भैया, ये विद्यालय जो है यहाँ पे बरंडा पे चलता है तीसरा चौथा। ये जो रूम देख रहे हैं इसमें चलता है 5वां छठा। अब आपको रूम की एक स्थिति दिखा देते हैं। स्थिति दिखा देते हैं कि ये 5वां छठा स्कूल है। और स्कूल में बच्चों के बैठने का जगह कहाँ मिले भैया? यहाँ तो बोरा रखा हुआ है। और वही बोरा नीतीश कुमार जी, जो बोरा के अनाज से बच्चा को लुभा करके स्कूल तक लाने का प्लान है आपका। और बच्चा स्कूल तक कैसे आए? खाना खाने के लिए, जब बैठने के लिए जगह नहीं है। और देखिए एक बार कैमरा इधर घुमा दीजिए क्लास। और देखिए इधर देखिए, भारतीय तिरंगा बनाया हुआ है, राष्ट्रीय फूल बनाया हुआ है, बाग बनाया हुआ है। सुंदर लग रहा है ना भैया? इन बच्चों से ज्यादा महत्व राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय बाग का है। उसको सुंदर से नक्काशी करके पेंट तैयार किया जा रहा है। लेकिन इन बच्चों के भविष्य को गढ़ने के बाद जो देश को बदलेगा, बिहार को बदलेगा नीतीश कुमार जी, उस बच्चे को भविष्य के गढ़ने की तरफ आपका शिक्षा विभाग कोई पहल नहीं कर रहा। और बच्चे जानवर की तरह भीड़ में आकर के बैठते हैं, धक्के खाते हैं, बरसात में भीगते हैं, धूप में तपते हैं और आंधी में, तूफान में धूल फाक करके यहाँ से जाते हैं। और ये सारे बच्चे जो हैं इसी जलील का, इसी तकलीफ का शिकार हो रहे हैं। एक बार दिखाइएगा ये बच्चा सबको, और ये बच्चा सबको दिखाइएगा कितने मजबूर हैं। मजबूर नहीं कहिए भैया, बहुत मजबूत हैं। क्योंकि इनके बाप दादा लोग बहुत तकलीफ से यहाँ तक बच्चा को झोला लेके पहुँचाए। मजबूत हैं, लेकिन इसको मजबूर कर रहा है शिक्षा विभाग कि तुम्हारा बाप मजदूर था
तुम्हारे दादा मजदूर थे, तुम कैसे पढ़ लोगे? तुम भी मजदूरी करो, धूप में तपो, खेत में काम करो, गोबर उठाओ, लेबरिंग करो। तुम्हारे लिए शिक्षा नहीं है। शिक्षा तो उनके लिए है जिनके पास प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के पैसे होते हैं और जिला शिक्षा विभाग जिनसे कमीशन खा करके महंगे महंगे फीस वसूलवाता है और इन बच्चों को यहाँ पे ठोकरे खिलवाता है। पहला से 8वां तक का क्लास है, 2 रूम है, 1 रूम उधर 1 रूम इधर और बरामदा है धूप में तपते हुए। सोचिए 8 क्लास, 400 बच्चे, 2 रूम, 2 बरामदा, कैसे बैठता होगा, कैसे जीता होगा, कैसे स्कूल चलता होगा, कैसे पढ़ाई होती होगी, कैसे शिक्षक व्यवस्था दे पाते होंगे। 100 सवाल है। आप परेशानी को समझ गए हैं, लेकिन समस्तीपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी इस समस्या को नहीं समझेंगे क्योंकि इससे उनको कोई मतलब नहीं है। कमीशन कैसे है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उन तक पहुंचा दे, इसी से मतलब है। इन बच्चों के भविष्य से, इन बच्चों के भविष्य से, इन बच्चों के भविष्य से, इन बच्चों के भविष्य से और इनके जैसे न जाने सैकड़ों बच्चों के भविष्य से जिला शिक्षा पदाधिकारी को कोई मतलब नहीं। यही भैया बिहार है, और यही बिहार है, और बिहार में बहार है, और नीतीश कुमार है भैया।